नमस्कार, मैं हूं प्रमोद सिंह और आप देख रहे हैं द P7 न्यूज़ चैनल। मैं बता दूं कि मैं नेस्को एग्जीबिशन जो गोरेगांव में स्थित है वहां पे खड़ा हूं। यहां पे बता दें कि सीमेंट कंक्रीट को लेके एक एग्जीबिशन लगाया गया है। मेरे साथ रजनीश सर हैं, उनसे बात करेंगे क्या कुछ इस एग्जीबिशन में देखने को मिल रहा है और कितना कितना लोग यहाँ पर विजिट कर रहे हैं और कहाँ से स्टॉल लगा है। सर, सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मेरा नाम रजनीश खट्टर है और मैं इन्फोमा मार्केट्स इंडिया में सीनियर ग्रुप डायरेक्टर की पोजीशन पे हूँ। सर, यहाँ पे अगर देखने को जाएं तो कहाँ से स्टॉल लगा है और क्या कुछ इस एग्जीबिशन में आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, इस समय ये इस साल जो इवेंट है ये हमारा 9वां एडिशन है और अभी तक के जितने भी कंक्रीट के हमारे शोज़ हुए हैं उसमें सबसे बड़ा स्केल है इसका। 200 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं, ब्रांड्स हैं यहाँ पे। और अभी चूँकि आज दूसरा दिन है, लेकिन हमने जो इंडस्ट्री को प्रोजेक्शन दिया हुआ था कि हम लोग 2-3 दिन के अंदर हमें पूरी उम्मीद है कि 10,000 से ज़्यादा विजिटर्स आएंगे। और मैं ये कह सकता हूँ कि पहले 2 दिन देखते हुए मुझे लग रहा है कि वो नंबर हम बहुत पीछे छोड़ देंगे। और जितना अभी तक रश आया है, ट्रैफिक विजिटर्स आए हैं और सबसे ज़्यादा मुझे जो जिसकी खुशी हो रही है वो ये है कि सिर्फ नंबर्स ही ज़्यादा नहीं हैं। जितना अभी तक हमने फ्लोर पे फीडबैक लिया है और हमारे कलीग्स ने लिया है, सब ने एक चीज़ बहुत बोली है कि हमें नंबर से भी ज़्यादा जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो है क्वालिटी की। और चूँकि B2B एग्जीबिशन है, B2B के अंदर नंबर्स बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, लेकिन हमारी मैं कहता हूँ कि हमारी खुशकिस्मती है और फॉर्चुनेट है कि नंबर्स तो हैं ही हैं, उसके साथ साथ क्वालिटी बहुत अच्छी आई है। और हमने कल एक क्लोज डोर CEO कॉन्क्लेव किया, अभी थोड़ी देर पहले लंच से पहले क्लोज डोर CTO कॉन्क्लेव किया। वो CEO CTOs वो कह रहे हैं कि आप मतलब जो आप इस समय फ्लोर पे कर रहे हैं ऐसा हमने किसी और शो में देखा नहीं, क्योंकि बिज़नेस तो हर शो में होता है। ऐसा नहीं कि हमारे शो में बिज़नेस हो रहा है, बिज़नेस और शो में होता है, लेकिन बिज़नेस जो एग्जीबिशन है, डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट्स, ट्रांजैक्शन होनी बिज़नेस की, उसके बियॉन्ड क्या हो रहा है, वो चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करती हैं। और हमने उस चीज़ पे बहुत क्यूरेट किया है उस एलिमेंट्स को। और अभी थोड़ी ही देर के अंदर हमारा 4 बजे पहला एडिशन वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट इंडिया के अवार्ड्स का होने जा रहा है। और अवार्ड्स का भी पर्पस देखिए, सबको लगता है कि अवार्ड्स उनको दिए जाते हैं जिन्होंने बहुत एक्सेप्शनल काम किया। ऑफ कोर्स उनको तो दिए ही जाते हैं क्योंकि वो विनर होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम पूरी इंडस्ट्री को एक तरह से सेंसिटाइज करना चाहते हैं कि कितना आप एक दूसरे से कैसे इंस्पायर हो सकते हो। क्योंकि कहते हैं ना कि सक्सेस बिगेट सक्सेस, सफलता से ही सफलता मिलती है। तो आदमी जब देखता है कि हमारे आसपास हम में से ही कोई है जो विनर है और एक इंस्पिरेशन का प्लेटफॉर्म मिलता है, तो मेरे ख्याल से इस समय का एडिशन इस साल का सिर्फ इंस्पिरेशनल तो है ही है इंडस्ट्री के लिए, इट्स ऑल्सो वेरी वेरी एस्पिरेशनल प्लेटफॉर्म फॉर एन ऑर्गेनाइजर लाइक मी। इसके अलावा सर, मैं इन्फॉर्मा कंपनी के बारे में भी जानना चाहूँगा, किस तरह से वो काम कर रही है और कहाँ उसके ब्रांचेस और किस तरह से विस्तार हो रहा है उसका जरूर उस पर। देखिए, इन्फोमा मार्केट जो है ये एक जो इन्फोमा PLC हमारी जो मदर कंपनी है उसकी एग्जीबिशंस की डिवीज़न है। अदरवाइज इन्फोमा एज अ PLC एज अ ग्रुप हम लोग लंदन बेस्ड हेडक्वार्टर्स में हैं और लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे हमारा शेयर लिस्टेड है। सो एक बहुत ही एथिकल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और मेरे ख्याल से जैसे अभी हम अनप्रेसिडेंटेड लॉकडाउन हुआ था कोविड के टाइम में, जितने खूबसूरती से और जितने प्रोफेशनल तरीके से इन्फोमा में उस सिचुएशन को हैंडल किया गया, मुझे नहीं लगता कि अच्छी से अच्छी MNC कंपनीज ने भी, जिन्होंने सीधा कॉस्ट कटिंग पर ध्यान दिया, इन्फोमा ने बहुत प्रोफेशनली और बहुत एक ह्यूमन एंगल से उसको डील किया सिचुएशन को। और उसका नतीजा यह है कि जब वापस हम लोग नॉर्मल आए हैं, हमारा हर इवेंट, सिर्फ वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट ही नहीं, हमारा हर इवेंट हमारे प्री कोविड के इवेंट से बड़ा होना शुरू हो गया। क्योंकि इंडस्ट्री को ये लगना शुरू हुआ है कि एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड, इंडस्ट्री इज़ मोटिवेटेड। और इंडस्ट्री को ये लगता है कि इन्फोमा मार्केट्स अकेली ऐसी कंपनी रही जिन्होंने लॉकडाउन के पीरियड में भी इंडस्ट्री के साथ कनेक्शंस छोड़े नहीं। हमने वर्चुअली डिजिटल बहुत प्रोग्राम्स किए। सबसे बड़ा उसका उद्देश्य हमारा यही होता था कि हम इंडस्ट्री के साथ हमारा 1-to-1 जो कनेक्ट है, क्योंकि देखिए आप इंडस्ट्री जैसे आप देख रहे हैं यहाँ हर इवेंट है, हमारे भी इवेंट के अंदर इट थ्राइव्स ऑन 1-to-1 इंटरेक्शंस। आज हमने जो CTO कॉन्क्लेव किया है या CEO कॉन्क्लेव किया है, सब अपनी अपनी कंपनी में अपने अपने काम में बिजी हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं और जब इस तरह के एक दूसरे से मुलाकात होती है, तब उन्हें अंदाज़ा होता है कि कितना नया कुछ हो रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर जो अभी तक कैप्चर नहीं हो पा रहा, बिकॉज एवरीबडी इज टॉकिंग इन साइलो, राइट। सो ये एक ऐसा बड़ा मौका आता है जब आप पूरी इंडस्ट्री के साथ मिलते हो, एक दूसरे से ज्ञान लेते हो, ज्ञान देते हो, एक डायलॉग एक्सचेंज का ग्लोबल फोरम प्लेटफॉर्म तैयार होता है। और मेरे ख्याल से उसी दिशा में हमारा कदम है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि
अभी तक का मेजर जैसे मैंने बताया कि सबसे बड़ा फॉर्मेट है, सबसे रिच फॉर्मेट है, स्केल वाइज, साइज़ वाइज, नंबर ऑफ विजिटर्स। आई थिंक जो भी इंडस्ट्री के यार्डस्टिक्स हैं, बेंचमार्किंग है, उन सब से अगर हम कंपेयर करेंगे तो पिछले साल के मुकाबले और अभी तक के जितने एडिशंस हुए हैं तो बहुत अच्छा जा रहा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि इंडस्ट्री की सपोर्ट ऐसी ही रही तो जो कल हमारा इवेंट कल ख़त्म होगा, लास्ट डे है हमारा, आई थिंक जो फाइनल स्टैटिस्टिक्स आएंगी वो हम मीडिया के साथ, इंडस्ट्री के साथ शेयर करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि कोई पैरामीटर ऐसा नहीं रह जाएगा जहाँ पे हमने रिकॉर्ड्स ना बनाए। सर हम मटेरियल की भी बात करेंगे कि यहाँ पे जो सीमेंट कंक्रीट आप लोग प्रोवाइड करेंगे तो उसके मटेरियल कितना अच्छा होगा, सड़कों के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, जो स्ट्रक्चर बनेंगे उनके लिए कितना? देखिए अगर आप एक तो अगर फ्लोर पे आप नज़र मारेंगे और आपने अगर थोड़ा सा फ्लोर भी देखा है, हमने फ्लोर पे एक चीज़ बहुत लॉजिकली और बहुत स्ट्रेटजिकली सोचा है कि फ्लोर पे एक क्रॉस सेक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, राइट? अगर आपके पास ज़्यादा सीमेंट के प्लेयर आ जाते हैं, आपके पास इक्विपमेंट्स के नहीं आते, आपके पास केमिकल एडमिक्सचर्स के ज़्यादा आते हैं तो फ्लोर स्क्यूड हो जाता है। स्क्यूड मतलब एक तरफ झुकाव हो गया फ्लोर का। लेकिन जब हम इस तरह का एक यूनिफॉर्म फ्लोर क्रिएट करते हैं जिसके अंदर जो कंक्रीट सेक्टर के सब सेगमेंट्स हैं, हर सेगमेंट से आपको लगभग बराबर के कंपनीज मिलेंगी, इसका मतलब सबके लिए सब कुछ है इस फ्लोर के ऊपर। और जहाँ तक आपने बात कही कि कंक्रीट का यूसेज, मेरे ख्याल से कंक्रीट का जो स्टैंडर्ड एक यूसेज है कि हम लोग बिल्डिंग्स में यूज़ करते हैं, हम लोग कंक्रीट रोड्स की बात करते हैं, लेकिन उसमें और बहुत टेक्नोलॉजीज़ हैं जो इस इवेंट में सामने आई हैं, जैसे प्रीकास्ट। प्रीकास्ट एक बहुत नई टेक्नोलॉजी है और नई, मैं इतना नहीं कहूँगा कि इतनी नई है, लेकिन इसका जो एडॉप्शन है वो बहुत कम है और इसके फ़ायदे बहुत हैं। तो ऐसे फोरम पे आके जब जो कंपनी प्रीकास्ट में जब वो अपने टेक्नोलॉजीज शोकेस करती हैं तो इंडस्ट्री को पता चलना शुरू होता है कि इसके क्या क्या कॉस्ट एडवांटेजेस हैं। इसी तरह से अगर आप मेरे दाएं में देखें जो कंपनी बॉटक्रीट जिनके नाम से जो सामने हैं, ये कंपनी का अगर आप देखेंगे तो क्रेट बॉट्स ये जो कंपनी है, इनका जो मशीन लगी हुई है ये एक 3D प्रिंटिंग है। और 3D प्रिंटिंग मैं इंडस्ट्री के बारे में मैंने हर स्पीच में अपने कवर किया है कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे इंडस्ट्री का काया पलट कर सकती है। क्यों? 3D प्रिंटिंग में आप जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसे हम कैड बोलते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कैड सॉफ्टवेयर के हिस्से मिलके आप ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं जो ह्यूमनली अदरवाइज पॉसिबल नहीं है और कम समय के अंदर। और सबसे बड़ी बात, चूँकि मशीन का सॉफ्टवेयर है उसके अंदर आप जितनी बार वो प्रोडक्ट्स बनाएंगे आपको बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर आपको वो यूनिफॉर्मिटी मिलेगी, सेम चीज़ मिलेगी। सो आप स्पीड बढ़ाते हैं, एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। और ये तो एक एग्जांपल है। ऐसे ही हमारा बाहर एक आउटडोर में डिस्प्ले में जिसमें कंक्रीट स्कैनिंग मशीन है। अब इमेजिन करें जैसे हमारे शरीर का, हम बीमार होते हैं, डॉक्टर कहते हैं आप सीटी स्कैन करवाइए, ऐसे ही कंक्रीट स्ट्रक्चर्स का सीटी स्कैन पॉसिबल है कि ज़मीन के नीचे 5 मीटर तक उसकी रेंज है और वो ये देखता है कि कहीं नीचे जो स्टील के रिइंफोर्समेंट है कहीं उसके अंदर कोई रस्टिंग तो नहीं हो गई, ऐसा तो नहीं कि रस्ट के कारण कुछ टाइम में स्ट्रक्चर गिर सकता। सो इस तरह के नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ पे स्विंग सेटर जो हमारे एक बहुत ही प्रीमियम हमारे क्लाइंट हैं, प्रीमियम एग्जिबिटर हैं, बहुत देयर मार्केट लीडर्स, तो उनकी जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की मशीन उन्होंने डिस्प्ले की हुई है वो 50 से 60 मीटर तक कंक्रीट को फेंक सकती है ऊपर, इट्स लाइक अ स्प्रे मशीन। तो जितने भी हाई राइज स्ट्रक्चर्स हैं उनकी मशीन्स कैन वर्क अप टू 50, 60, 70 मीटर्स। तो इन्होंने एक टाइप डिस्प्ले किया है, ऐसे बहुत मॉडल्स हैं उनके पास। सो ओवरऑल नए नए कंपाउंड्स हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ के। सीका है हमारे दाएं हाथ पे, और हमारे पास एच रॉक करके कंपनी है। और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं ये ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजिकली इतना हेल्प करते हैं कंक्रीट को, क्योंकि बहुत ही कम पानी के यूसेज के साथ आपका स्ट्रक्चर उतनी ही स्ट्रेंथ ला सकता है। इनफैक्ट ऐसे भी कंपाउंड हैं HROC जो हमारी कंपनी है जिनका प्रोडक्ट सेल्फ क्योरिंग है, मतलब आपको एक्सटर्नल क्योरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और आप देखिए अगर क्योरिंग पोर्टेबल पानी से होती है, मतलब जो पानी हम पीते हैं, क्योंकि अगर आप सॉल्टी पानी से करेंगे तो स्ट्रक्चर कमज़ोर हो जाता है। पोर्टेबल पानी मतलब पीने वाले पानी से आप करते हैं तो कितने थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ पानी आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे वेस्ट होता है। तो अगर इस तरह के केमिकल्स, इस तरह के एडमिक्सचर्स कंस्ट्रक्शन के जो में इंडस्ट्री में आते हैं तो इन आने से आप कितना पोर्टेबल पानी बचा सकते हैं। और वही पानी कहते हैं ना कि वो जो पानी बचाया वो आपने पानी उतना जनरेट किया है।
तो ये सब चीज़ें हैं जो इस शो की एक शोभा है। सर एक क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो न्यू विजिटर या जो आके जा चुके हैं या जो कुछ लोग बिजनेस स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेज? देखिए बहुत स्टार्टअप्स आए हैं हमारे यहाँ और एक दो हमारे फ्रेंड्स बाहर के कंट्री से भी आए हैं, जो विजिटर्स आए हैं, नेपाल से आए हैं और बांग्लादेश से आए हैं। मेरा मैसेज सबको एक ही है कि आप जब हमारे शो में आए हो तो आप अधिक से अधिक विज़िट करो। और क्योंकि आपको, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, कि आपको हर इंडस्ट्री को अपने बायर्स और सेलर्स दोनों मिलेंगे यहाँ पे, और जितने अधिक संख्या के अंदर लोग आएंगे उतना एग्जीबिटर्स का भी मोटिवेशन लेवल बढ़ता, राइट। और दूसरा सबसे बड़ा मैसेज यही जाता है कि ये सेक्टर इस समय भारत में इतनी अहम भूमिका निभाने जा रहा है। नंबर 1, भारत जो इस समय 2070 में नेट ज़ीरो की बात करता है, सीमेंट और स्टील ये दो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन, जिनका ग्रीन हाउस गैसेस का हम बोलते हैं, तो उनके एमिशंस लेवल सबसे ज़्यादा है, राइट। और ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं कि आप आज ग्रीन सीमेंट की बात हो रही है, ग्रीन स्टील की बात हो रही है। सो ये सब जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं आप उसको देखें, समझें और उसको अडॉप्ट करें। और हमने इस साल की जो अपनी कॉन्फ्रेंस की थीम ही यही रखी है कि कम्बैटिंग द क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबली। और इसका पर्पज़ यही है कि हम जो एक इतना क्लाइमेट चेंज की हम लोग बात करते हैं, तो उसको कैसे ये इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट कर सकती है, और इसमें हम सबका योगदान है। हम अपना रोल अदा कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो एग्जीबिटर्स हैं, ये अपना रोल अदा कर रहे हैं, और विजिटर्स को अपना रोल अदा करना है कि आके सिर्फ इनसे मिले नहीं, इनकी टेक्नोलॉजीज़ को, सॉल्यूशंस को, प्रोडक्ट्स को देखें, समझें और उसको फिर अडॉप्ट करें अपने अपने फील्ड के अंदर। ठीक है सर, थैंक यू। यस, हमने रजनीश सर से बात की सीमेंट और कंक्रीट के विषय में, जो कि गोरेगांव में एग्जीबिशन लगा है। कैमरा पर्सन कुछ के साथ प्रमोद सिंह, द पी7 न्यूज़, मुंबई।